आईएनडी मनी एप्लीकेशन पर आपने यूएस स्टॉक अकाउंट ओपन किया था एंड आपने कुछ स्टॉक्स में पैसे इन्वेस्ट किए थे, लेकिन आपने वो सारे स्टॉक्स बेच दिए हैं और अब आप चाहते हैं कि आपके यूएस स्टॉक बैलेंस जो पड़ा हुआ है उसको आप इंडियन रुपीज में कन्वर्ट कर ले, यानी कि डॉलर को बेच दें, इंडियन रुपीज ले लें और जो इंडियन रुपीज आपको मिलता है उसको आप बैंक अकाउंट में भेज लें। सो इस वीडियो के माध्यम से स्टेप बाय स्टेप डिटेल में जानेंगे आप किस प्रकार से यूएस स्टॉक अकाउंट में जितना भी आपके पास डॉलर रखा है उसको इंडियन रुपीज में कैसे कन्वर्ट करेंगे एंड इंडियन रुपीज कन्वर्ट होने के बाद में आप किस प्रकार से आपका जो लिंक बैंक अकाउंट है उसमें वो पैसे भेजेंगे। सो उम्मीद करूंगा कि आप सभी को वीडियो अच्छा लगेगा। सबसे पहला स्टेप है आईएनडी मनी एप्लीकेशन आपको आपके मोबाइल में इंस्टॉल कर लेना है। आपका जो भी रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है उसको डाल के लॉगिन कर लेना है। जैसे ही आप लॉगिन कर लेंगे फर्स्ट लुक कुछ ऐसा आपको देखने के लिए मिल जाएगा। उसके बाद में ऊपर आपको काफी सारे ऑप्शन देखने के लिए मिलेंगे। आपको यहाँ पे यूएस स्टॉक्स वाला ऑप्शन देखने के लिए मिलेगा, यहाँ क्लिक करेंगे। यहाँ पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपने जितना भी पैसा इन्वेस्ट कर रखा होगा वो आपको यहाँ पे दिखाई देगा और इन्वेस्ट जो आपने नहीं कर रखा होगा, जो बचा होगा या फिर आपने इन्वेस्ट किया ही नहीं है, आपके पास जितना भी डॉलर होगा वो आपको यूएस स्टॉक्स बैलेंस में दिखाई देगा। ये जितना भी फंड आपको दिखाई दे रहा है इसको ही आप कन्वर्ट कर सकते हैं इंडियन रुपीज में। अगर आपका इन्वेस्टेड है तो पहले आपको वो स्टॉक्स सेल करने पड़ेंगे, फिर आपका यहाँ पे जो डॉलर है वो ऐड होगा बैलेंस में, तब आप उसको विड्रॉल कर पाएंगे। अब आपको मान लीजिए पता ही नहीं है कि आपका जो बैलेंस है वो कौन कौन से स्टॉक में आपने इन्वेस्ट कर रखा है। तो यहीं पे आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा माय यूएस स्टॉक्स, यहाँ क्लिक करेंगे। यहाँ पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे आपके पास जितने भी स्टॉक्स की होल्डिंग होगी ना वो सभी स्टॉक्स आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएंगे। सो आसानी से आपको पता लग जाएगा कि कौन से स्टॉक में इन्वेस्ट है, उसको आप बेच दीजिए। अगर आप डिटेल में बाय सेल वीडियो देखना चाहते हैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। यहाँ पे आपको मैनेज के ऑप्शन पे क्लिक करना है। उसके बाद में आपको यहाँ पे दो अकाउंट दिखाई देंगे। पहला अकाउंट होगा यूएस स्टॉक अकाउंट, दूसरा होगा सुपर सेविंग अकाउंट। आपका जो डॉलर दिखाई दे रहा है आपको, ये डॉलर जब आप कन्वर्ट कर लोगे इंडियन रुपीज में वो पैसा ऐड हो जाएगा आपका सुपर सेविंग अकाउंट में। आपको यहाँ पे यूएस स्टॉक्स अकाउंट वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे कुछ बेसिक डिटेल आपको देखने के लिए मिल जाएंगी, जैसे कि पैसे ऐड करने की कॉस्ट मेरी $0 है। इसके अलावा मुझे अच्छे से अच्छा जो एक्सचेंज रेट है वो मिलने वाला है, यानी कि जो डॉलर में बेचूंगा और जो मुझे इंडियन रुपीज मिलने वाला है वो अच्छे से अच्छे रेट पे कन्वर्ट होगा। उसके बाद में जो विड्रॉल कॉस्ट है वो मेरी $0 है, आपको $5 दिखाई देगी अगर आपने 299 का इनका सब्सक्रिप्शन नहीं ले रखा है उस कंडीशन में। अगर आप इनका सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं, किस प्रकार से आप इनका सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं उसके ऊपर भी मैंने एक डिटेल वीडियो बना रखा है, आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो का लिंक मिल जाएगा। वैसे इनका 299 का प्रीमियम मेंबरशिप बहुत अच्छा है। 3 महीने तक आप आसानी से $1000 तक डिपॉजिट कर सकते हैं इंस्टेंट एंड विड्रॉल कर सकते हैं 0 चार्जेस पे। बहुत अच्छा इसलिए मैं बोल रहा हूँ क्योंकि $5 का पैसा बनता है 420 रुपए के समथिंग, क्योंकि अभी 84-83 रुपए के समथिंग $1 का प्राइस चल रहा है, तो उसमें आपको ज्यादा फायदा है। बाकी आपका डिसीजन है, जैसा आपको अच्छा लगता है आप कीजिए। उसके बाद में कम से कम मुझे $1 विड्रॉल करना होगा। उसके बाद में 4 से 5 दिन का यहाँ पे वर्किंग डे का टाइम लग सकता है डॉलर को कन्वर्ट करने का INR में। लेकिन अगर आपने इनका मेंबरशिप ले रखा है 299 का, सो मैक्सिमम 2 दिन लगेंगे, इससे ज्यादा नहीं लगेगा। जब आप ये कंप्लीट डिटेल पढ़ लें उसके बाद में आपको यहाँ पे विड्रॉ पे क्लिक करना है। उसके बाद में नेक्स्ट पेज पे आपको भेजा जाएगा जहाँ पे आपको बताना है कि जितना आपके पास यूएस स्टॉक अकाउंट में डॉलर रखा है उसमें से आप कितना डॉलर को कन्वर्ट करना चाहते हैं इंडियन रुपीज में, वो अमाउंट में आपको यहाँ पे डालना है। जैसे मेरे पास 23.29 के अराउंड है, जैसे कि मान लीजिए मेरे पास जितना भी है उसको मैं विड्रॉल करना चाहता हूँ। सो मैं यहाँ पे टाइप कर देता हूँ। यहाँ पे जितना भी मैं फंड कन्वर्ट करना चाहता हूँ वो किस डेट तक हो जाएगा। सो यहाँ पे 13 जनवरी 2023 तक ये कन्वर्ट हो जाएगा। कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद में प्रोसेस होगा। उसके बाद में कुछ बेसिक डिटेल यहाँ पे दिखाई देंगी, जैसे कि आप कितना अमाउंट विड्रॉल कर रहे हैं। उसके बाद में जो आपकी फीस लग रही है, यानी कि डॉलर को INR में कन्वर्ट करने की, वो कितनी लग रही है। इसके अलावा
आईएनडी मनी जो चार्जेस है वो आपसे कितना ले रहा है, यानी कि जो आप डॉलर को कन्वर्ट कर रहे हैं उस प्रोसेस की आईएनडी मनी की खुद की कितनी फीस है। सो मेरी यहाँ पे 0 है। उसके बाद में नेट विड्रॉल अमाउंट, ये वो अमाउंट है जो कि आपको रिसीव होने वाला है और ये अमाउंट ही आईएनआर में कन्वर्ट होगा। अगर आपकी फीस लगेगी सो आपको यहाँ पे फंड कम दिखाई देगा, टोटल बैलेंस में से वो माइनस हो जाएगा। उसके बाद में कन्फर्म एंड विड्रॉ के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, प्रोसेस होगा, आपको थोड़ा सा वेट करना होगा। जैसे कि आप देखेंगे मेरी जो विड्रॉल रिक्वेस्ट है प्रोसेसिंग में जा चुकी है। एंड अगर आप और अधिक यहाँ पे डिटेल देखना चाहते हैं सो इस तीर के बटन पे आप क्लिक करेंगे, यहाँ पे और आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन देखने के लिए मिल जाएंगी। थोड़ा सा नीचे की तरफ आएंगे, पहला प्रोसेस हमारा था विड्रॉल लगाने का, वो हमने लगा दिया है। उसके बाद में दूसरा स्टेप है यूएस ब्रोकर हमारे विड्रॉल को अप्रूवल देगा। उसके बाद में थर्ड स्टेप है जो यूएसडी है वो आईएनआर में कन्वर्ट होंगे। जो बैंकिंग पार्टनर है वो है एसबीएम बैंक, यानी कि इस प्रोसेस को क्लियर करेगा फिर एसबीएम बैंक। एंड फाइनली हमारा जो एसबीएम बैंक में सेविंग अकाउंट ओपन है उसमें आपका जो पैसा वो ऐड हो जाएगा। उसके बाद में वहां से आपको पैसे विड्रॉल करने होंगे बैंक अकाउंट में। फाइनली मुझे मैसेज मिल चुका है आईएनडी मनी के माध्यम से एसबीएम बैंक अकाउंट में 1906 रुपए एंड 3 पैसे के अराउंड मेरे वॉलेट में जमा हो चुके हैं, यानी कि जो मैंने डॉलर को रिक्वेस्ट की थी आईएनआर में कन्वर्ट करने की वो कंप्लीट हो चुकी है। अब मुझे वापस से आईएनडी मनी एप्लीकेशन को ओपन करना होगा। जैसे ही आप ओपन करेंगे फर्स्ट लुक कुछ ऐसा ही आपको दिखाई देगा। आपको यहाँ पे यूएस स्टॉक्स वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है, आपको मैनेज के ऑप्शन पे क्लिक करना है। जैसे ही आप मैनेज के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे आप यहाँ देखेंगे कि मैंने विड्रॉल किए थे $23.29। यहाँ पे जो मेरा विड्रॉल है सिंपली वो सक्सेसफुली कंप्लीट हो चुका है। अगर मैं इस पे क्लिक करूंगा, जैसे कि मैंने 8 जनवरी को यानी कि संडे के दिन मैंने विड्रॉल किया था, उसके बाद में जनवरी 9 तारीख को यानी कि मंडे के दिन यहाँ पे जो मेरा विड्रॉल है वो अप्रूव कर दिया गया था यूएस ब्रोकर की तरफ से। जैसे कि मैंने ऑलरेडी पहले भी कहा था कि अगर आपने मेंबरशिप ले रखी है 299 की सो आपको ज्यादा टाइम लगेगा नहीं। मैंने काफी विड्रॉल किए हैं, मैक्सिमम से मैक्सिमम 2 दिन लगते हैं या फिर 1 दिन के भीतर ही आपका जो काम है वो कंप्लीट हो जाता है यूएसडी टू आईएनआर कन्वर्ट होने का। तो मैंने 23.29 जो डॉलर कन्वर्ट किया था उसका टोटल मुझे जो रुपए मिला है वो मिला है 1906 रुपए के समथिंग। अब मुझे क्या करना है, वापस से एक बार यहाँ पे बैक आ जाना है, यानी कि इस क्रॉस के बटन पे क्लिक करना है। क्रॉस के बटन पे जैसे मैं क्लिक करूंगा ये मुझे कंप्लीट बैक कर देगा। मुझे वापस से यहाँ पे यूएस स्टॉक्स वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है, मैनेज पे क्लिक करना होगा। अब यहाँ पे आपको 2 ऑप्शन मिलेंगे। यूएस स्टॉक्स अकाउंट में हमारा 0 बैलेंस हो चुका है क्योंकि हमने उसको कन्वर्ट कर लिया है इंडियन रुपीज में। यहाँ पे सेकंड ऑप्शन है सुपर सेविंग अकाउंट। यहाँ पे जो मेरा बैलेंस है मुझे दिखाई दे रहा है कि कितना है। यहाँ पे मैं क्लिक करूंगा, यहाँ पे क्लिक करने के बाद में आपका जो बैलेंस हिस्ट्री है सिंपली वो भी आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल जाती है। जैसे कि 1906 रुपए के समथिंग मैंने जो फिलहाल डॉलर को कन्वर्ट किया था वो रुपए। इसके अलावा मैंने मिनी सेव ऑप्शन को यहाँ पे अनेबल कर रखा है। सो वो जो मेरी सेविंग होती है उनके ट्रांजेक्शन भी यहाँ पे मुझे देखने के लिए मिल रहे हैं। जो भी फिलहाल सुपर सेविंग अकाउंट में पैसे रखे हुए हैं उस पैसे को आप विड्रॉल कर सकते हैं जो भी आईएनडी मनी के साथ में आपने बैंक अकाउंट को लिंक कर रखा है। अब पैसे को विड्रॉल करने के लिए आपको यहाँ पे नीचे काफी सारे ऑप्शन देखने के लिए मिलेंगे। यहाँ पे आपको विड्रॉ मनी के ऑप्शन पे क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे आपके पास जितना भी बैलेंस होगा जिसको आप विड्रॉल कर सकते हैं वो आपको दिखाई देगा। लगभग मेरे वॉलेट में 2332 रुपए के अराउंड है। आपको अमाउंट में वो अमाउंट डालना है जो कि आपके टोटल बैलेंस में से आप विड्रॉल करना चाहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे जितना भी अमाउंट है वो कंप्लीट अमाउंट मैं यहाँ पे विड्रॉल करना चाहता हूँ। मैंने यहाँ पे अमाउंट डाल दिया है। उसके बाद में कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद में कुछ बेसिक डिटेल यहाँ पे दिखाई दे रही है। जैसे कि यहाँ पे कुछ जो मेरा पैसा है ना वो मिनी सेविंग का है। जैसे दिखा रहा है कि 425 रुपए आपका मिनी सेविंग का है। क्या आप वो भी विड्रॉल करना चाहते हैं या फिर आप चेंज कर लीजिए। आपका जो अमाउंट एग्जैक्ट आपको विड्रॉल करना है वो लगभग 1907 रुपए के समथिंग करना है, बट मैं चाहता हूँ कि ठीक है मैं कंप्लीट विड्रॉ कर लूँ। सो यहाँ पे मैं विड्रॉ पे क्लिक करूंगा। यहाँ पे जो आपको पैसा मिलने वाला है वो एनएफटी के माध्यम से भेजा जाएगा एंड इसका जो टाइम पीरियड होगा वो 2 घंटे से 24 घंटे के अंदर आपके बैंक अकाउंट में भेज दिया जाएगा। मैक्सिमम आप यहाँ पे पर डे 5 लाख रुपए विड्रॉल कर सकते हैं। उसके बाद में आपको नीचे एक ऑप्शन मिलेगा एक्नॉलेज एंड विड्रॉ, यहाँ क्लिक करेंगे। जैसे आप यहाँ पे क्लिक करेंगे आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे ओटीपी भेजा जाएगा। वो ओटीपी आपको यहाँ पे प्रोवाइड करवाना है। मैंने यहाँ पे अपना ओटीपी डाल दिया है। जैसे मैंने ओटीपी डाला ये ऑटोमेटिक वेरीफाई कर लेगा। आपको थोड़ा सा यहाँ पे वेट करना होगा। सक्सेसफुली मेरी विड्रॉल रिक्वेस्ट लग चुकी है एंड जितना भी पैसा मैंने विड्रॉल के लिए रिक्वेस्ट किया है वो पैसा मेरे रजिस्टर्ड बैंक अकाउंट में मिल जाएगा 24 घंटे के अंदर
अंदर अंदर। सो आसान से स्टेप फॉलो करके आप यूएसडी को आईएनआर में सबसे पहले कन्वर्ट कर सकते हैं एंड कन्वर्ट होने के बाद में उस आईएनआर को आप बैंक अकाउंट में कुछ इस प्रकार से विड्रॉल कर सकते हैं। अगर आपको इन स्टेप को फॉलो करने में कोई भी समस्या आती है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को वीडियो अच्छा लगा होगा, और अगर आप सभी को वीडियो अच्छा लगा है और अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि आपके एक लाइक से काफी ज्यादा मोटिवेशन मुझे मिलता है। और अगर आपने चैनल को भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए एंड बेल आइकन पे क्लिक करके नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए, ताकि हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। मैं मिलता हूँ आप सभी को एक और ऐसे ही नए इंटरेस्टिंग वीडियो में।